चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 30 क्या फाइंड आउट करनी है? कैलकुलेट द मिसिंग फिगर, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग, कैपिटल एट द बिगिनिंग, ओपनिंग कैपिटल हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ये सिंगल एंट्री सिस्टम का है, बहुत सिंपल है। इसका आप देखो, बहुत सिंपल है। बहुत स्टूडेंट इसको कंफ्यूज करते हैं, सब फार्मूला याद करना होगा, कैसे फाइंड आउट होगा। आप देखो देखो मेरे जो क्लास है ना, थोड़ा अजीब लगेगा आपको पढ़ने में, हम ही कहते हैं, लेकिन आप लगातार देखेंगे तो बहुत प्यार हो जाएगा हमसे। ठीक है, चलिए देखिए क्या फाइंड आउट, हाँ क्या फाइंड करना है? कैपिटल एट द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए आपको प्रॉफिट फाइंड करना है अपना बिजनेस को, मान के चलो क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट। एक्चुअली आप प्रॉफिट ही फाइंड करना रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग को ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मेट होता है, यानी क्या रूल होता है, क्या होता है स्टूडेंट? देखो, यदि आप प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं अपने बिजनेस का, तो क्या फार्मूला बनेगा? सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग, अब देखना मेरे फॉर्मेट को देखना पहले, क्लोजिंग, ये फार्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर देंगे उसमें ड्राइंग, क्या प्लस कर देंगे? ड्राइंग, और माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, और एक और माइनस कर देंगे जिसका नाम है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेट बना कैसे, प्रॉफिट कैसे आ जाता है इस तरीके से करने से कि क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग को प्लस कर देंगे और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे और ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट हो जाता है, प्रॉफिट कैसे आता है, समझो। मान के चलिए आपका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, मान के चलिए आपकी एक दुकान है स्टूडेंट्स, ये आपका दुकान है। ठीक है, ये आपका जो है छोटा सा एक दुकान है, और ये दुकान में आपका जो इंड का जो कैपिटल, एक तरह से जो एक बक्सा है। ठीक है, इस बक्सा में जो है पैसा आपका कितना बचा हुआ है? 1000 बचा हुआ है। कितना बक्सा में पैसा बचा हुआ है? 1000। समझ रहे एग्जाम को, हमेशा के लिए याद रह जाएगा ये फॉर्मेट। ठीक है, कोई इसके लिए मतलब नहीं, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ऑटोमेटिक फॉर्मेट बन जाएगा। ये फॉर्मेट से भी बनाना रहता है। ठीक है, फॉर्मेट में भी देखेंगे, यही काम करेंगे वहाँ पे भी। तो 1000 मान के चलिए आपके बक्सा में क्लोजिंग कैपिटल कितना बचा हुआ है? 1000 बचा हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल ऐसे पूंजी जो आपने बिजनेस में लगाया है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना बचा हुआ है? ऐसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना बचा हुआ है, एक बक्सा में 1000 बचा हुआ है। आपने उस बिजनेस से, यानी उस बक्से से मान के चलिए आपने बीच में पैसा कितना निकाल लिया। इस बक्सा में आपका टोटल पैसा था, ठीक है, 1 साल का कमाया हुआ, मान के चलिए 1 दिन का कमाया हुआ कितना पैसा था, और जो भी पैसा था उसमें से बचा हुआ कितना है? 1000 बचा हुआ है। और आपने उस बक्से से कितना पैसा निकाला है? ड्राइंग कर लिया, मान के चलिए 2000 रुपये निकाल लिया। तो आपके पास यानी उस बक्से में टोटल पैसा था कितना स्टूडेंट्स? 3000 रुपया था कि नहीं? आपके पास बचा हुआ कितना बक्सा में है? शाम के समय बचा हुआ 1000 रुपया, और 2000 रुपया आपने निकाला है। ठीक है, 2000 रुपया आपने निकाला, तो टोटल अगर आप सोचेंगे कि आपके बक्सा में पैसा कितना था? 3000 रुपया था। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट पता करना है। तो देखिए, आपने इतना बक्सा में पैसा था, तो आपने इस बिजनेस में पैसा लगाया कितना बीच में पैसा आप लगाए थे? तो मान के चलिए आपने पैसा लगाया था 500 रुपया लगाया था, और ओपनिंग कैपिटल भी माइनस करना है। ओपनिंग कैपिटल यानी उस बक्सा में पहले से पैसा कितना था? तो मान के चलिए 500 रुपया था। आपने बीच में पैसा कितना लगाया? 500 लगाया। पहले का कैपिटल कितना था? 500, बक्सा में रहता है ना कुछ पैसा, तो 500। अब बताइए, ये 1000 रुपया हो गया, तो 3000 में 1000 माइनस कर देंगे 2000, तो आपको पता चल गया कि इसका मतलब आज का दिन में मैंने कितना कमाया? 2000 कमाया। बक्सा में बचा हुआ 1000 है, 2000 आपने निकाला, तो टोटल पैसा इसका मतलब कितना था? 3000 रुपया था। आपने बीच में एडिशनल कैपिटल उसमें कितना रखा था?
तो 500 रखा था और पहले का जो उसमें बचा हुआ था पैसा 500 था। आप अगर इसको माइनस कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कि इसका मतलब मैंने जो अर्न किया है, कितना अर्न किया है प्रॉफिट, 2000 का अर्न किया है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाइड करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मैंने एग्जाम्पल लिया है, नॉर्मली लिया है एग्जाम्पल, ठीक है, समझने के लिए आपके लिए। आओ, तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब जो जो चीज़ें हैं बैठा दीजिए, आप निकल आएगा ऑटोमेटिक। देखिए आपको एक्चुअली क्या फाइंड करना है, तो कैपिटल एट द बिगिनिंग, ओपनिंग कैपिटल आपको फाइंड करनी है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप यहाँ पे किसी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मेट से, क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं और ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को ओपनिंग कैपिटल, हाँ लेकिन ये देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 में से 4 आइटम दिया होना चाहिए। 4 आइटम दिया रहेगा तो एक आइटम ऑटोमेटिक निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 आइटम। पहला क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, क्या दिया हुआ है, पहला प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एंड का दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस कैपिटल, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग भी दिया हुआ है और कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालनी है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ प्रॉफिट अभी कितना बता, 24,000 लिखिए यहाँ पे 24,000। और क्लोजिंग कैपिटल फर्स्ट में है क्या, क्लोजिंग कैपिटल, देखते हैं कहाँ है, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड है, 80,000 का है। ठीक है, प्लस ड्राइंग कितना है, तो 12,000 का ड्राइंग है। ठीक है, उसके बाद माइनस करना है एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 20,000 और माइनस फिर करना है ओपनिंग कैपिटल, जैसा कि ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 24,000 इक्वल टू 80,000 और 12,000 और माइनस कर दीजिए 20,000, कितना आ जाएगा, 80 में 20 को माइनस कर देंगे 60 और 12 को प्लस कर देंगे तो 72,000 और माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये 24,000 में माइनस इसको कर देंगे 72,000 को, इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 और 12 में 6 तो 8 और 6 में 2 तो 4, वो माइनस में आ जाएगा 48, और ये माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये और माइनस ये दोनों कट जाएगा, तो 48,000 ये आपका आंसर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और आया तो फटाफट कमेंट करो। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, आपको क्योंकि लाइक जो है 500 तक ये टारगेट है, टारगेट को आप सभी को पूरा करना है। ठीक है, टारगेट